सीता मैया खड़ी भई और लक्ष्मण माऊ नजर घुमाई रे। तुमसे सयन से अवतार हते यार फन पे भूमि बसाई रे। अरे माता सुमित्रा के बेटा लेकर पृथ्वी दुतिया उठाई रे। और पृथ्वी ऊपर उठ जाएगी माला करती मर जाई रे। आंख का इशारा दिया सीता ने कि तुम शेष अवतार हो। नेक जब पृथ्वी ऊपर गले उकसाए दे तो तुम्हारे भैया के मैं बरमाला पहनाए दूं। तो आंख का इशारा किया था लक्ष्मण ने। मैया बात तो ना बनेगी, बात फिर भी नहीं बनेगी। अरे मेरे फन पे धरा बसी तूने दीने उठाई रे। और जितनी सीता उठ जाएगी और उतने उठी रघुराई रे। उतनी तुम उठ जाओगी तो नहीं बड़े भैया राम उठ जाएंगे, बात फिर भी नहीं बनेगी। लेकिन चिंता मत करो, बहुत देर रहेगी बरमाला में पहनवाऊंगा। जहां पर श्री राम खड़े थे आगे बढ़ गए लक्ष्मण। अरे यहाँ पे भैया राम खड़े चरणन में ढहराई रे। और चेत भरी जब लक्ष्मण की छाती की लहे लगाई रे। और करो इशारो लक्ष्मण ने काटे फिरई भौजाई रे। और जनक भूपति बिटिया ने ऊपर मुंह भुजाई उठाई रे। जिया लक्ष्मण ने दुनिया जाना सीता गले डाली गई माला। बोलिए सीता मैया की। ध्यान रखना भाइयों, इस प्रकार से और लक्ष्मण ने माला डरवाई है। ध्यान रखना, इधर रेण का पुत्र परशुराम को पता चला है कि मेरे गुरु की धरोहर को तोड़ दिया है राजन परीक्षित। इधर महाराज जनक ने पत्र लिखा है राजा दशरथ के लिए कि आप अतिशीघ्र बारात लेकर के मेरे नगर में आ जाओ। तुम्हारे बेटा राम ने धनुष को भंग किया, समस्त राजा बलहीन होकर बैठ गए। तो ध्यान रखना, वो चिट्ठी नगर अयोध्या पहुंची है राजा दशरथ के पास। तब तो परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि संसार के राजा के लिए नौता था, महाराज जनक ने राजा दशरथ ही क्यों छेके थे उस नौते में। उस समय सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को समझाया है, पुत्र परीक्षित कथाएं कल्प के आधार पर हैं। एक समय की बात थी कि राजा जनक को कुष्ठ रोग पैदा हो गया था, कुष्ठ रोग। राजा जनक ने विद्वानों से मत लिया है कि ये मेरी बीमारी कैसे मिटेगी। तो विद्वान ब्राह्मणों ने यह मत दिया था कि कोई ऐसी नारी हो जिसे 100 जन्म का वृत्तांत याद हो और तुम्हारे ऊपर लोटा चढ़ाए दे, तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी।
तो सूचना भेजी थी राजा दशरथ के घर। के कई कहने लगी नाथ ने कमी पड़ रही है, 99 जन्मों का वृतांत तो मुझे याद है। राजा दशरथ उदास बैठे थे। एक मेहतरानी आई है, राजा दशरथ से पूछा है, नरेश कैसे आज उदास बैठे हो? अरे दासी का बताएं, मेरे मित्र जनक को कुष्ठ रोग हो गया है। विद्वानों ने उन्हें मत दिया है, बताया है कि कोई नारी जिसे 100 जनों का वृतांत याद हो उनके ऊपर लोटा चढ़ाए दे, बीमारी मिट जाएगी। दासी कहने लगी है, राजा दशरथ चिंता मत करो, मुझे 100 जन्म का वृतांत याद है। महाराज दशरथ कहने लगे, दासी राजा जनक पूछने लगे कि राजा ने रानी चुना भेजी, फिर क्या जवाब दोगी? कि महाराज जेव को मेरे ऊपर छोड़ दे। तो ध्यान रखना, नगर अयोध्या वो मेहतरानी चली है, जिस समय पति का ध्यान धरके और लोटा राजा जनक की काया पे चढ़ाया, कुष्ठ रोग मिट गया था। मानवर दादा अजय यादव की तरफ से 101 रुपए की मुद्रा आई हमारे पास। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भाइयों, तब दासी ने जवाब दिया, सुनो राजन, जा छोटे से काम के लिए हमारे नगर अयोध्या से कोई दासियां ना आती, रानी नहीं आती है, जी काम दासिन को होता है। राजा जनक की काया में आग लग गई थी कि इतना बड़ा काम कर गई और फिर भी एहसान करेगी कि छोटा सा काम। किसी नगर अयोध्या के मेहतर ने धनुष को तोड़ दिया तो लड़की का जीवन बिगड़ जाएगा। पहला कारण ये था, इसलिए नौता नहीं भेजा नगर अयोध्या में। पहला कारण ये था। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि राजा जनक ने गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखी थी। ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु कि महाराज जनक के रामायण में गुरु आए हैं अष्टावक्र और ब्रह्म वैवर्त पुराण में गुरु आए हैं शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी के पास गए थे संजीवनी विद्या सीखने के लिए। संजीवनी विद्या कौन सी थी? कि जैसे किसी मरे हुए आदमी को जीवित करना, आदमी हो चाहे जीव हो, उसे जिंदा करना। जब विद्या में उत्तीर्ण हो गए थे राजा जनक, तो अपनी राजधानी में ना गए, अपने मित्र की चौखट पर गए नगर अयोध्या में। और राजा दशरथ से प्रस्ताव रख दिया कि तुम मेरे संग चलो जंगल में। तो ध्यान रखना कितनी अपार मित्रता थी। जेवना पूछी कहां जा रहे हो? जब जंगल में आ गए थे और तब राजा दशरथ प्रश्न कर रहे हैं, जनक अब तो बता दो कौन सा काम उताके लिवा के लाए हो? तब राजा जनक ने कहा था, मित्र दशरथ मैं संजीवनी विद्या सीख के आया हूं, तुम जा जंगल में किसी को मार दो और मैं जीवित करूंगा। मुस्कुरा गए थे राजा दशरथ। अरे जनक ऐसो मत करवा दियो, कब मेरे हाथों से जीव हत्या कोई करवा दो, यो तुम बस जीवित न कर पाओ, नहीं तुम मारो में विद्या पक्की सीख के आया। चौथर पर नजर की थी राजा दशरथ ने, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ध्यान रखना, कुछ देर बाद एक गाय चल रही थी और तब राजा दशरथ बोले हैं, मित्र जनक मुझे गाय दिखाई दे रही है, मारिए राजा दशरथ, मैं जीवित करूंगा। और तब क्या कर्म कर रहे थे राजा दशरथ? मीनों तीर चढ़ाए, अरे खड़ो भो रवि कुल कोरे छैया।
बोले हैं कि मुझे गाय दिखाई दे रही है। राजा जनक कहने लगे बाण मारिए फिर क्या है। अरे कसेटी भूपति मार गई, अरे कसेटी भूपति मार गई, और नयो निशानो साधको की गैया की फार गई। जिसमें खींच के बाण मारा है गाय के राजा दशरथ ने, गाय हिन हिना करके धरती पे गिर गई, खून में लथपथ हो गई थी गाय। लथपथ हो गई थी। राजा जनक से महाराज दशरथ बोले हैं मित्र, गाय को मैंने मार दिया, तुम जीवित करो। अरे बड़े बड़े मंत्री राजा मारे, जीवित गाय भाई रे रखना। गाय धरती पे गिर गई, मानवर श्रीमती कमला देवी जो हमारे पड़ोस ग्राम थरोरा से आई हैं, 51 रुपए की हारमाला से मैं सम्मानित कर रही है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। और 11 रुपए शास्त्री मंडल को भेंट कर रही है। 51 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित कर रही है। 51 रुपए की हारमाला से मेरे शिष्य विष्णु शास्त्री को सम्मानित कर रही है। धन्यवाद। ध्यान रखना भाइयों। तब राजा दशरथ बोला है मित्र जनक का बच्चा गाय को जीवित करो। संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन भाइयों संजीवनी मंत्र काम नहीं कर रहा था। पसीना चल रहा था राजा जनक को। और दशरथ बार बार करे जा गाय जीवित करो ना, क्या हुआ। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, वो संजीवनी विद्या तो उसी समय पर विफल हो गई थी जब ये कहा था, गाय नाम लिया था। मान्यवर श्याम सुंदर यादव नगला जवाहर से इनकी तरफ से ये 100 रुपए का हार आया है। कामना करेंगे परमात्मा हमारे भैया को हार में दे, व्यवहार में दे, व्यापार में दे, देता ही रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाइयों ध्यान रखना, विद्या तो उसी समय पर किनारा कर गई थी जब ये कहा था कि गाय चल रही है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हमारे सनातन धर्म में 3 ही हैं मुख्य चीजें हैं। क्या? गाय, गंगा और गायत्री। राजा ने परीक्षित तब आकाश से शब्द हुआ है, अरे दुष्टों, बिन अपराध के तुमने मेरे प्राणों का हनन किया है, तो ये मेरा श्राप है कि तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष के लिए सूखा पड़ जाएगी। दोनों के राज्य में तुम्हारे देश से कोई संतान घर में पैदा नहीं होगी। एक कारण था। राजा परीक्षित जब लौट करके आए तब राजा दशरथ ने कहा, मित्र जनक, तुम्हारे कहने से मैंने गाय को मार दिया, लेकिन
और 51 रुपए की हारमाला से सम्मान कर रहे हैं योगेंद्र यादव, जो ग्राम छठपुरा से आए हैं, और एक एक मुकुट से 51 रुपए की हारमाला से सम्मान कर रहे हैं, जो हमारे शिष्य विष्णु शास्त्री के जो साले हैं। परमात्मा सुख समृद्धि प्रदान करता रहे। बोलिए संत समाज की। लेकिन भाइयों ध्यान रखना, खुले शब्दों में कह दिया था राजा दशरथ ने कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम नगर अयोध्या मत आना, और राजा जनक तुम जीवित रहो तो मैं नगर जनकपुर में नहीं जाऊंगा। आज से मेरी मित्रता खत्म है हमारी तुम्हारी। मानव जितेंद्र यादव एक मुकुट से और 551 रुपए की हारमाला से, एक मुकुट से और 551 रुपए की हारमाला से, एक पीताम्बर से हमें सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपए की हारमाला से मेरे शिष्य विष्णु को सम्मान कर रहे हैं, और 51 रुपए मेरे शास्त्री मंडल को भेंट कर रहे हैं। 100 रुपए की हारमाला से यज्ञपति परीक्षित को सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे हमारे भाई के हाथ धर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर बने रहे, सदैव ठाकुर जी की असीम कृपा बनी रहे। बोलिए राधा रानी सरकार की। राजन परीक्षित दूसरा कारण यह था, इसलिए नौता नहीं दिया। इधर परशुराम को पता चला कि मेरे गुरु की धरोहर को तोड़ दिया, तो परशुराम जनकपुर में पहुंच गए थे, और उधर राजा दशरथ बारात लेकर के जनकपुर में आ रहे हैं। एक भगवान के नाम का कीर्तन बोल लीजिए ताली बजा करके सभी माता भाई बंधु भाई। चालू कर दो माइक को। हेलो 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 आवाज बढ़ाओ। हेलो